श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। होप सो कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो जितिया के दिन से ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूजा पाठ ये सब कर ली थी। उसके बाद बच्चे लोग स्कूल से आए थे, तो यहाँ मैं उनको टीका तेल लगा करके और उनको फ्रूट्स दे रही थी, क्योंकि आज बच्चे को ना झोली भरते हैं, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को दे रही थी फ्रूट वगैरह। और ये है मेरा बड़ा बेटा, और इसके बाद मैंने किया था अपने छोटे बेटे के साथ। और इससे पहले मैंने अपने लल्ला को टीका और तेल लगा दिया था। सबसे पहले मैं उनको जूठा नहीं लगा सकती, तो सबसे पहले मैंने उनको लगाया था, उसके बाद इन दोनों लोगों को लगा करके और फिर यहाँ से मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि बर्थ के दिन ना पता नहीं, मुझे ना सर्वाइकल है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द होने लगता है, इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे करके बस इतना ही तक मैं आज का ब्लॉग शूट की थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर मैं मॉर्निंग से ब्लॉग शूट की हूँ, जो कि आगे आप लोग के साथ शेयर कर रही। तो देखिए यहाँ पे सुबह सुबह मैं सो करके उठ गई थी। यहाँ पे बच्चे और पतिदेव सोए हुए थे जब तक, और पता नहीं कैसे एनर्जी एक माँ को मिल ही जाती है, क्योंकि एक तो निर्जला व्रत रहता है 36, मेरा तो समझिए कि 40 घंटे का हो गया था, क्योंकि मैं जो दिन में एक बार खाई थी ना, बस वही खाए हुए रह गई थी। और उसके बाद एक बार मार्केट गई थी तो जूस पी थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो मेरा 40-45 घंटे का व्रत हो गया था। और हर सारे व्रत में मेरा यही होता है कि मैं रात में खाना नहीं खा पाती हूँ, और जो भी मैं दिन में पाई हुई रहती हूँ ना, बस उसी को पाके रह जाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगाने के बाद मेरा ये है ना कि मैं व्रत में रहूँ या ऐसे रहूँ, मुझे जब मैं उठूँ तो सारे चीज़ मेरे जगह पे होने चाहिए। तो इतना मैं व्रत में थी, मेरा शरीर एकदम दर्द कर रहा था, फिर भी मेरा जो काम था वो मुझे करना था। चूँकि मेड आती हैं, लेकिन उनका भी जितिया पर्व है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको आज के दिन बुलाऊँ या उनको आज के दिन परेशान करूँ। तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। पहले अपने लाला को उठा करके बैठा दिया था, और इन दोनों लाला को दूसरे रूम में भेज दी थी कि जा करके आप लोग जब तक ब्रश वगैरह कर लीजिए या फिर थोड़ा देर आराम कर लीजिए। और फिर यहाँ से बहुत मतलब एक ये है ना कि आप भले ही यूज़ थोड़ा दूर करो, लेकिन साफ़ करने के लिए बहुत सारा है, तो 4 रूम है। उसके बाद में इतना 4 रूम का इतना बड़ा पैसेज, फिर इधर खाली स्पेस है, बालकनी वगैरह, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और थोड़ा देर ना सो करके मेरे पतिदेव और मेरे बच्चे लोग ना दिमाग मेरा ख़राब कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे पिल्लो मैंने बोला दूसरा और लेके आ गए थे दूसरा, फिर मैं जा करके चेंज करके दूसरा लाई। फिर इस रूम में आ गई थी, ये थोड़ा सा इग्नोर करिएगा वाल, क्योंकि उसको ना पेंट करना है। वहाँ पे मैं ऑलरेडी डिजाइन की थी, बट उसको मुझे हटाना है। मुझे उस दिन कोई चीज़ हो जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैं किचन में आई थी, किचन तो बहुत बिखरा पड़ा था, क्योंकि कल रात का खाना ये लोग खुद ही बनाए थे, बहुत बिखरा दिए थे। फिर मैं किचन को अच्छा से साफ की, और उसके बाद फिर मैं 4 रूम में पोछा वगैरह लगाई, क्योंकि मैं नहा वहा लेती ना, तो फिर उसके बाद मेरे से होता नहीं। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले जो सारा काम है उसे निपटा ही लेते हैं। और फटाफट से मैंने 4 रूम में पोछा वगैरह लगाया, पैसेज वगैरह मैंने सब में पोछा लगा लिया था। और उसके बाद जो बालकनी है तो उधर मैं पानी डाल के और ऐसे झाड़ू से मार देती हूँ। फिर ये दूसरे रूम में, ये इस रूम में मैंने भगवान जी को रख रखा है। तो फिर इस रूम में आ गई थी। इस रूम को अच्छा से पेंट वगैरह करना है, क्योंकि थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है। उसके बाद किचन में आ गई थी, किचन साफ की, फिर नहा वहा करके आ गई थी, थोड़ा सा अपना बाल वाल सही की, फिर आ गई यहाँ पे लाला को तैयार करने के लिए। तो लाला आज है बृहस्पति, तो बृहस्पति के दिन लाला को पीला कपड़ा पहनाएंगे, चूंकि आज सारे लोग थोड़ा थोड़ा पीला ही पहने हैं। जब तक पतिदेव क्या किए थे कि लाला को नहला दिए थे, और मैंने बोला था कि आज बारिश हो रहा है ना, तो ठंडा मौसम है, तो आज लाला को थोड़ा कम ही नहलाइएगा। तो फिर यहाँ पे लाला को अच्छे से मैंने तैयार किया, और उसके बाद एक साथ सारे लोगों को एक ही जगह रख करके मैंने पूजा कर लिया था। यहाँ पे सब पूजा वूजा करने के बाद मैंने किया आरती वगैरह सब मिलके। और फिर इधर मैं आ गई थी, जब तक आज ना अकुड़ी वगैरह चढ़ता है, जो किड़ा होता है ना, उसको फुला करके आज केला के पत्ता फूल ये सब रख करके उस पर चढ़ाया जाता है। तो फिर हमने यहाँ पे चढ़ाया, बच्चे लोगों को मैंने टीका लगाया था। और फिर आरती वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी। यहाँ पे ना अकुड़ी जो होता है ना, तो उसी से हम पारण करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5-5 करके 3 बार अंकुड़ी को घोट लिया था, और उसके बाद में फिर मैं चली गई थी यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के लिए। अंकुड़ी घोटने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि निगलना पड़ता है, उसे हम चबा नहीं सकते। तो मैं पतिदेव को बोली कि आज ना आप ना गैस चूल्हा नीचे उतार दीजिए, क्योंकि आज मेरे में इतनी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खड़ा होकर के
कुछ भी खाना वगैरह बना पाऊँ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना कि झाड़ू पोछा इतना करते करते ना मेरे पैर वगैरह इस समय बहुत दर्द होने लगा था। फिर मैं यहाँ पे बनाई थी आज काबली चना का छोला बनाई थी, और कढ़ी बड़ी चावल पकौड़ा ये सब बनाई। फिर पतिदेव को आज ऑफिस भी जाना था, हालांकि बच्चे लोग आज नहीं गए, क्योंकि जब तक व्रत नहीं खोलती तब तक काटती छाटती नहीं हूँ। मैं पानी पीने के बाद ही काटना छाटने का काम करती हूँ, तो और मेरे पतिदेव से तो उतना ही काम होता है। तो फिर आज बच्चे लोग जो है वो घर पे ही रह गए थे, नहीं गए थे, क्योंकि उन लोग का पेपर कल ही ख़त्म हुआ था। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पकौड़ा वगैरह बनाई और पतिदेव के लिए जल्दी से आटा गूंद के उनके लिए 4 पूड़ियाँ निकाल दी, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन वगैरह खाते नहीं, और मार्केट में तो कहीं ऐसा है नहीं कि इतना शुद्ध से खाना मिलता हो। तो फिर मुझे उनको बना करके देना हुआ, क्योंकि फिर बेचारे दिन भर भूखे रह जाते, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं भी यहाँ पे खाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल पीस करके कचरी बनाया था, क्योंकि प्याज वगैरह हम लोग खाते नहीं है, तो थोड़ा सा ना ये दाल वाला जो पकौड़ा होता है ना कुरकुरा सा लगता है, तो अच्छा लगता है खाने के लिए। तो फिर फटाफट से, और पता है इतना मतलब जल्दी जल्दी में सारे काम निपट गए थे। मतलब समझिए कि 8 बजे तक जो हमारा काम है ना 8:30 तक वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। झाड़ू पोछा खाना मतलब पूजा पाठ खाना पीना, सारे लोग खाना वाना सब खा लिए थे 8:30-9 बजे तक। तो 9 बजे तक सबकी कामें खत्म हो गई थी, और सबने खाना वाना खा करके अब थोड़ा अपने बच्चे लोग जो है वो आराम कर रहे थे, क्योंकि आज तो बारिश की मौसम है, तो फिर कहीं जाना वाना है नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, और मुझे ऐसा है ना कि मतलब बर्थ हो चाहे कुछ भी हो, सारे लोग खाए पिए रहते हैं ना तो सही रहता है, ऐसे टेंशन नहीं रहता। फिर ऐसे अगर कोई भूखे पेट चले जाए तो दिन में भर वही लगा रहता है कि हाँ उसने खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया। तो मैं सोचती हूँ कि भले मुझे थोड़ा सा मेहनत हो, बट कोई भी घर से बिना खाना वाना खाए हुए नहीं जाए। तो फिर मैं यहाँ पे उनको भी बना के दी। तो अभी है कि मैं पूरे दिन निश्चिंत से रहूँगी कि चलो वो अपना खाना लेके गए हैं, उन्होंने खा लिया है। तो मेरा यहाँ पे देखिए पतिदेव जो है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। अभी इनका ड्रेस सिलाया नीचे से, अभी आपको घर के फॉर्मल कपड़े भी आपको दिखेंगे। ये अभी ये ड्रेस सिलने के लिए दिया हुआ है, जल्दी आ जाएगा इनका ड्रेस सिला करके, फिर ये जाएंगे अपने ऑफिस के कपड़े में। अभी फटाफट से मैंने, अभी तो पता है मुझे ना ब्लॉग्स एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं सोची कि जब मैंने ब्लॉग शूट कर रखा है तो बाद में डाल के ही क्या करूँगी, क्योंकि जब वो समय ख़त्म हो जाता है ना तो लोग उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं करते हैं। और सच में ना इतना आसान नहीं होता है, मतलब घर के सारे काम, पूजा पाठ और साथ में ब्लॉगिंग, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन नहीं लगता है लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे ही कैमरा उठाना है और सारा कर लेना है। और करके देखिए फिर पता चल जाएगा। दूसरे को कहना और ताना मारना बहुत आसान होता है, सबको अपना अपना काम बहुत भारी लगता है, लेकिन जब सामने वाला का काम एक दिन करके कोई देखता है ना, जब जाके पता चलता है कि क्या होता है। फिर मैं सबसे पहले तो अपने लाला को भोग लगाती हूँ, तो लाला के लिए यहाँ पे लेकर के आई थी। और मैं कोई भी फास्ट रखती तो उसमें कढ़ी बड़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद लाला को भोग लगा के हम तीनों माँ बेटा एक साथ आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। फिर खाना खा के मैं सोची कि सारे बर्तन जो है उसको धुल लेती हूँ, क्योंकि मेड तो हमारी जो है वो भी जितिया कर रखी है, तो अभी आएंगी नहीं। और छोड़ो क्या, वो भी तो फास्ट करके हुई है ना, तो किस लिए परेशान करना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो है वो अपना बर्तन वगैरह सब साफ करके, और फिर जो है वो कपड़े वगैरह जितना मैं सुबह में धोई थी ना, मैं नहाने से पहले कपड़े वगैरह भी सारे धो ली थी। तो उन सारे कपड़े को ना मैं फैलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं कपड़ा वगैरह जो भी फैलाई हुई थी उसको हटा रही थी, और जो सुबह में धोई थी उन सारे कपड़े को फैला रही थी। सारा काम धाम हो गया। जब सुबह उठी तो पूरा झाड़ू पोछा करके कपड़ा उपड़ा जो भी धोना था सारे धो करके फिर मैं पूजा करने गई और नहाई और फिर जाकर खाना बनाई। क्योंकि मेरे से ना अगर मुंह में पानी भी रख लूँ ना तो उसके बाद मेरे से कुछ नहीं होता है। तो बस सारा काम कर ली, टोटली काम खत्म हो गया। कपड़ा उपड़ा जो भी फैलाना था फैला दी, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। अब जो सूखा हुआ था उस सबको फोल्ड कर ली हूँ, जो भीगा हुआ था उसको फैला दी हूँ। सारे काम खत्म हो गए हैं। अब जाऊंगी थोड़ा देर आराम से रिलैक्स करूंगी, क्योंकि सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। मुझे ना ऐसा है कि फास्ट के दिन और फास्ट के कल होते पारण के दिन मुझे बहुत ज्यादा मेरे सर में बहुत ज्यादा, क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, तो भूखे प्यासे रहने पर ऐसा होता है। तो अभी जा रही हूँ रिलैक्स होने के लिए। आप सबका जितिया कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी जेंट्स देख रहे हैं ना, उनके फैमिली मेंबर में उनकी वाइफ, उनकी मदर, जो भी करते हैं उन लोगों का जितिया पर्व कैसा गया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और
और यहाँ पे जब मैं सोने आई तो देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा यहाँ गोदी में आकर के सो गया था कि आज हम आप ही के पास सोएंगे। फिर थोड़ा देर मैं आराम की और उसके बाद फिर से आप लोगों के साथ ब्लॉग एडिट करके शेयर कर रही